बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्र ने खास बात की। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, फ्री सिलेंडर की बात कर रही है। किस तरह से जीतने का चुनाव कर्नाटक में बीजेपी की क्या है रणनीति, आपको सुनवाते हैं। टेस्ट रिलीज किया भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। कर्नाटक के अंदर पिछले 3 दशकों के अंदर ऐसा रहा है कि ज्यादातर किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह हमेशा नतीजे आते हैं, एक बार आपके फेवर में आते हैं तो दूसरी बार कांग्रेस में, और तीसरी बार जेडीएस या तो आपके साथ मिलकर सरकार चलाती है या फिर कांग्रेस के साथ। इस बार किस तरीके से देखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है, और मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। किसी को विश्वास, कभी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है तो मोदी जी के नेतृत्व में, और जब वहां योगी जी मुख्यमंत्री रहे। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमारी दोबारा सरकार आई है। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए, मणिपुर में हम दूसरी बार सरकार में आए, नागालैंड में हम दूसरी बार सरकार में आए। ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ कर्नाटक में भी लंबे समय बाद, क्योंकि चुनाव जब हो रहे हैं, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन कुछ वादे आपने आज कर्नाटक की जनता को किए हैं अपने घोषणा पत्र के अंदर। आपने कहा कि हर परिवार को अंशरी मिलेगा 5 किलो, आपने कहा नंदनी दूध मिलेगा आधा लीटर, साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपए जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री पास मिलेंगे, 30 लाख महिलाओं को। उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? सवाल यह है कि अपोजिशन कह रहा है अगर हम दें तो फ्री बीज, आप दें तो आप कहते हैं कि ये गरीब कल्याण। ऐसा है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उन्होंने कोई न मेहनत की है, न ही उन्होंने कोई आंकड़े देखे हैं, न ही उनका कोई इकोनॉमिक डिवीजन ने इसके बारे में कोई वर्कआउट किया है, और न ही कोई उन्होंने इस पर खर्च कितना होना है इस पर कोई वर्कआउट किया है। वह फ्री बीज, मैं इसलिए कहता हूं, फ्री बीज का मतलब क्या होता है? हम सबको बिजली मुफ्त देंगे, हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे सबको, हम भी पानी का बिल नहीं लेंगे। ये हुआ फ्री बीज। हम क्या कहते हैं? बीपीएल को हम दूध देंगे आधा लीटर। इसका इकोनॉमिक्स वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। किसको हम दे रहे हैं? आप हमको नहीं दे रहे हैं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ये बीपीएल परिवार के बच्चों को दे रहे हैं, जिनकी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में हमने कोई फ्री मेडिकल बिल दिया क्या? हमने कोई फ्री मेडिकल बिल लिया क्या? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, लिफ्ट मैन, बार्बर, बाल काटने वाला, रैक पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोग गंभीर बीमारियों से लड़ने में अक्षम हैं। हार्ट की बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जब हम देते हैं तो हम उस वर्ग को सशक्तिकरण करते हैं, उनको हम ताकत देते हैं। इतनी गहराई को समझने के लिए हिमांशु जी, इन लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को ये ऊपर ऊपर रहने की आदत हो गई, ये हवा में रहते हैं, इनको जमीनी सच्चाई की मालूम नहीं है। इसलिए ये मैनिफेस्टो इनके यहाँ एक पुलिंदा होता है, गारंटी वो दे रहा है जिसकी वारंटी नहीं हो। अब आप हमसे पूछोगे राजस्थान में क्या हुआ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, आप पूछोगे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 2,000 रुपए देना था, आज ये 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, क्या हुआ आपको मालूम है? छत्तीसगढ़ का क्या हाल है आपको मालूम है? तो ये लोग जब चर्चा करते हैं तो देना तो कुछ है नहीं, वायदे किए चलो, हम जब कहते हैं तो करके देते हैं। लेकिन चुनाव से पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों याद आ जाती है नड्डा जी? उत्तराखंड के चुनाव थे, उससे पहले आपको याद आई, गुजरात के चुनाव थे, उससे पहले आपको याद आई, कर्नाटक के चुनाव घोषित हो गए, अब आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे, नतीजे आएंगे तो हम कमेटी बना देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप लगातार राज्यों में जहां चुनाव होते हैं वहीं इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, याद आई ऐसा नहीं है, जब करना होता है तब हम कहते हैं।
उससे पहले वाले को कहने का कोई अर्थ नहीं होता। अब हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है, और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसकी माइन्यूट डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। ये कोई झुंझुना तो है नहीं, इसमें सारी चीजों की डिटेल्स को वर्कआउट करना पड़ेगा। समाज में समरसता पैदा होते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, इसकी आवश्यकता होगी। अगर इन डिटेल्स को वर्कआउट करना है तो हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी और इसको स्टेट आगे लागू करेगा, क्योंकि हम सक्षम होंगे, इसलिए हम इसको मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। आपने यहाँ कह दिया कि एनआरसी लागू होगा। असम में सबसे पहले एनआरसी को लेकर काम शुरू हुआ, वहां खुद ही आपकी पार्टी ने भी कहा कि वहां जो तथ्य आए, जो डाटा हुआ वो ठीक नहीं आया, कोर्ट ने भी उसमें कई चीजें कही। लेकिन एनआरसी अब कर्नाटक में, इससे पहले आपने बंगाल में कहा था, ये एनआरसी क्यों आप चुनाव के में ले? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है और धीरे धीरे सारी चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको आपने खत्म कर दिया, 4%, अब वो वोकालिगा और लिंगायत को दे रहे हैं। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब आप कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक था, तो इसको किस तरीके से लागू करेंगे? ऐसा है ना, सबसे पहली बात तो समझिए कि संविधान के निर्माताओं ने किस इंटेंशन को लेकर के रिलीजियस रिजर्वेशन को ऑब्जेक्ट किया था। आप संविधान समिति के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़िए, अंबेडकर के विचार को पढ़िए। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रिंसिपली उन्होंने कहा रिलीजियस रिजर्वेशन इज नॉट टू बी गिवन इन ए सेक्युलर स्टेट। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और स्टे किया है, जजमेंट नहीं दिया है, तो स्टे तो होता ही है। अब इलेक्शन है तो उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, उसके बाद जरा हम इस पर फैसला करेंगे। ये कोर्ट का अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार, हम तो संविधान के लेटर और स्पिरिट को पढ़ करके बोल रहे हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। आज उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए और ज्यादा निचले शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वो निकम्मे। हिमांशु जी, सबसे पहली बात यह कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है और इनका स्तर बहुत ही नीचा हो गया है। इनके आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, और खुद सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके के शब्द का उपयोग किया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनके नेता जो उनके टॉप नेता बोलेंगे उसी के अनुयायी होंगे। और ये इनके मन का विष है, ये इनके मन में बौखलाहट जो आती है, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत के सामने ये सब छोटे पड़ रहे हैं, और इसलिए यह अब उस बौखलाहट में और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। यह निंदनीय है, और साथ ही साथ यह इस तरह की भाषा भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, और भारत की जनता हमेशा इसको मुंहतोड़ जवाब देती है। सवाल यह है कि कई नेता आपके, चाहे वो जगदीश शेट्टर हो, सऊदी हो, जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत से नेता छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, तो जीतने वाली पार्टी के नेता छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी और विचार को लेकर के आगे बढ़ती है। जिसके व्यक्तिगत स्वार्थ में विचार आड़े आ जाए वो रास्ता छोड़ देता है, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छोड़ने वाले अनेकों लोग हमारी यात्रा में मिले हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बना करके मुझे दिखा दीजिए, आज ये है कहां? विचारों के साथ चलने वाले लोगों से बिछड़ करके बिछड़ ही जाते हैं, तो ये उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम विचारों की पार्टी हैं और विचार के लिए हम लेकर के आगे चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार युक्त है, और विचार युक्त होकर के जो इससे अलग हटता है वो समाप्त हो जाता है। सर, अंतिम सवाल है, कितनी सीटें आप देखते हैं? क्योंकि आप टारगेट फिक्स करके चलते हैं, मिशन रख के चलते हैं। गुजरात में आपने 150+ का मिशन रखा, कितनी इस बार आपको लगता है? क्योंकि अब तो लगभग चुनाव के आधे से ज्यादा हो गया है। अभी समय है, हम बहुमत में आ रहे हैं। अब बहुमत में हमको कितने सीटें आने वाली है, हम आगे चल करके बंधन की सरकार बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है, और हमने कभी बनाई नहीं। यहाँ पर हम तो हमेशा अपनी पूरी ताकत से बनेंगे। जी, ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैमरामैन मदन के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।